डेट फंड्स के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। म्यूचुअल फंड्स में एक सेफेस्ट टाइप है डेट फंड्स का। और अगर कोई बिगिनर इन्वेस्टर है या फिर लो रिस्क प्रेफर करता है जो इन्वेस्टर, और या फिर ओल्ड एज का जो पर्सन है, वो ज़्यादातर जो है डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क लो रहता है और रिटर्न्स भी यहाँ पर अच्छी मिलती हैं। तो इसलिए जो ओल्ड एज के पर्सन है या फिर बिगिनर्स इन्वेस्टर हैं या जो फिर लो रिस्क प्रेफर करते हैं, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बजाय ज़्यादातर डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उन्हें एडवाइज़र्स की तरफ से भी डेट फंड्स ही प्रेफर किया जाता है। क्योंकि जो डेट फंड्स होते हैं, आप सबको पता होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वहाँ पर जो रिस्क होता है वो लो होता है और रिटर्न्स भी अच्छी मिलती हैं। तो इसलिए जो ज़्यादातर लोग हैं वो डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो बिगिनर्स होते हैं। बट अभी क्या हुआ, 23 अप्रैल 2020 को आपको पता होगा कि लेट नाइट एक न्यूज़ आती है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड्स की 6 स्कीम्स बंद हो गई हैं जो कि डेट स्कीम्स थी। तो उसमें इन्वेस्टर्स का नियर अबाउट 30,000 करोड़ रुपए जो फंस गए थे इन्वेस्टर्स के। तो वहाँ से जब से जो इन्वेस्टर्स से वो डरने लग गए थे डेट फंड्स को लेकर कि कहीं और किसी फंड्स में भी, किसी और डेट फंड में भी ऐसा ना हो कि वो भी बंद हो जाए स्कीम और उनका पैसा जो है फंस जाए। हालांकि ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हुआ पहली बार कि कई 6 डेट फंड्स की स्कीम्स एक साथ ही बंद हो रही हैं। तो वो सब आपको पता होगा कि क्यों बंद हुई थी। वहाँ पर जो लिक्विडिटी की कमी हो गई थी और रिडप्शन का प्रेशर ज़्यादा आ गया था इन्वेस्टर्स की तरफ से, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था कोरोना वायरस के डर से जो लोग डर गए थे, और इसलिए जो अपने रिडप्शन की रिक्वेस्ट डाले जा रहे थे और अपना पैसा निकालना चाह रहे थे उन फंड्स में से। तो जो फंड हाउस उसको पूरा नहीं कर पाया। और क्योंकि आपको बता दूं कि जो उनमें सिक्योरिटीज़ थी, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो लो क्वालिटी के थे, ए क्वालिटी के थे। तो आपको सबको पता होगा कि जो डेट्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें ए, डबल ए और ट्रिपल ए क्वालिटी के पेपर्स और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो जो ट्रिपल ए के होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और जो रेटिंग कंपनीज होती हैं वो इनको रेटिंग देती हैं ट्रिपल ए, डबल ए और ए क्वालिटी की। तो जो ए क्वालिटी के पेपर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहाँ पर लिक्विडिटी कम रहती है। वो बहुत ही आप कह सकते हैं जैसे पेनी स्टॉक्स होते हैं, जैसे वहाँ पर बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो ए क्वालिटी के पेपर्स होते हैं वहाँ पर लिक्विडिटी की बहुत कमी होती है। एकदम से अगर कोई सेल करना चाहे तो वो सेल नहीं हो पाते, क्योंकि उनको खरीदने वाले मार्केट में नहीं होते। और अब बात करें ट्रिपल ए क्वालिटी की, तो वहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती, कभी भी हम उनको सेल कर सकते हैं। वहाँ पर जो लिक्विडिटी की पूरी मात्रा होती है। तो ऐसा ही हुआ था कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड्स की जो 6 स्कीम्स थी उनमें जो ए क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स थे वो ज़्यादा थे। तो अब रिडप्शन का प्रेशर ज़्यादा हुआ और जो ए क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको एकदम सेल नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से लोगों को जो इन्वेस्टर्स की रिडप्शन रिक्वेस्ट थी वो उनको पूरा नहीं कर पाए। तो इसी के चलते जो फंड मैनेजर्स की तरफ से ये फैसला लिया गया कि 6 स्कीम्स को बंद कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो इन्वेस्टर्स थे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे उनके मन में कि कहीं और भी स्कीम्स बंद ना हो जाएं। तो डेट फंड्स में लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए भी डरने लग गए थे। और उसके नेक्स्ट मंथ ही जून में मई में तो वहाँ पर जो इनफ्लो हुआ था डेट फंड्स में वो भी काफ़ी लो हो गया था, तो अकॉर्डिंग टू मई महीने के। तो आज मैं आपको कुछ डेट फंड्स के बारे में बताऊंगा जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग स्टार, एक आपको पता है रेटिंग एजेंसी है, उनकी तरफ से बात कही गई है जिन फंड्स के मैं बारे में आपको बता रहा हूँ। इन फंड्स में जो ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ट्रिपल ए क्वालिटी के हैं। तो अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो पैसा बिल्कुल सेफ़ रहता है। और जो इन्वेस्टर्स ऐसे सोचते हैं कि वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कहीं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड्स की जो 6 स्कीम्स बंद हो गई थी उनकी तरह किसी और फंड में ना फंस जाए। तो आपको पता है कि ट्रिपल ए क्वालिटी में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ पर लिक्विडिटी पूरी होती है, और कोई भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है तो उनकी पे आउट रिक्वेस्ट भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो वहाँ पर जो उनका रिस्क भी कम हो जाता है। तो कुछ फंड्स के बारे में आपको बताऊंगा, डेट फंड्स के बारे में, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे फिर आप बिगिनर हैं या फिर ओल्ड एज के पर्सन हैं, और या फिर आप लो रिस्क जो है प्रेफर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगे तो बाद में वीडियो को भी जरूर लाइक। जो पहला फंड है SBI सेविंग्स फंड मनी मार्केट फंड है। अगला जो हमारा फंड है कैनरा रोबैको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, ये एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है। और जो हमारा अगला फंड है कोटक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है। अगर आप इसमें लो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला हमारा फंड है निप्पॉन इंडिया इनकम फंड, ये लो से मीडियम से लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फंड है। अगर आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट के
टाइम के अकॉर्डिंग इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे एसेट डायनेमिक बॉन्ड फंड, ये एक डायनेमिक बॉन्ड फंड है। और एक्सिस बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, ये बैंकिंग एंड पीएसयू फंड सेक्टर का फंड। सुंदरम कॉरपोरेट बॉन्ड फंड। और अगला हमारा फंड है यूटीआई मनी मार्केट फंड। तो ये काफ़ी अच्छे फंड है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और आपकी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहेगी। और आपको बता दूं कि जैसा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड्स के 6 स्कीम्स के साथ हुआ वैसा हर बार नहीं होगा। वो वहाँ पर आपको पता है कि लिक्विडिटी की कमी हो गई थी और रिडप्शन का प्रेशर हो गया था, और ऊपर से जो लॉकडाउन की वजह से इसलिए ये दिक्कत हुई और 6 स्कीम्स को बंद करना पड़ा।